भारत में वायरस, जिसे आज वायरस कह रहे हैं, इसको एक अलग तरीके से देखा गया। हाँ, इसी को हम प्रकोप कहते हैं, या एक तरीके के देवी का प्रकोप भी कहते हैं। कभी कभी ये बाहर शरीर में असर भी दिखाता है, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो भी वायरस है, पोलियो जो है वो भी वायरस है, एड्स जो है वो भी वायरस है। और इस तरीके से हर 2-3 साल में एक नया तुम्हें वायरस देखने को मिलेगा। तो साइंस जिस तरीके से देख रहा है, ये साइंस के देखने का तरीका उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या। वो लोग कैटेगराइज कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे एनिमल किंगडम में उसका कैटेगराइज उसी तरीके से कर रहे हैं। जबकि फिजिक्स इस बात को जानता है कि जैसे जैसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं या फिर जैसे क्वांटम लेवल पे जाते हैं, हमारी थ्योरीज कोई भी काम नहीं करती। तो उसी तरीके से जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरस के लेवल तक जब वहां आते हैं, तो हमारी थ्योरी काम नहीं करती वहां पे। ये इनको समझना होगा, नहीं तो ये कितने लोगों को मार देंगे इस चक्कर में। तो माइक्रो लेवल पे ये थ्योरी काम नहीं करती। जो आप सोच रहे हो बाहर से कुछ अंदर, बाहर से आता ही नहीं है वायरस अंदर। पहली बात तो ये बाहर से आ सकता है, इसमें मनाही नहीं है, लेकिन इसका रूट वो तो एक्स्ट्रा कह लो, अंदर से बाहर का रूट इसका प्राइमरी रूट है। नहीं तो जो लोग कभी अपने गांव से ही बाहर नहीं निकले, उनको कोरोना कैसे हो गया? और वहां कोई आया नहीं, तो उनको कैसे हो गया? तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक नहीं। तो वायरस जो है ये हमारे साथ में ही है, मगर समय काल का फैक्टर इसमें ज्यादा काम करता है। अलग अलग टाइम स्पेस जोन में अलग अलग तरीके से ये शरीर के अंदर से निकलते हैं। वायरस रादर हम ह्यूमन लाइफ के लिए एक एडेप्टिव फैक्टर की तरीके से, एडेप्टिव फैक्टर है। ह्यूमन लाइफ को आगे और आगे और अडेप्टिव बनाने के लिए वायरस काम करता है। तो अगर ये इसको बहुत सिंपल देखिए, देखो इसको बहुत ज्यादा हमारे पास में इसको लेके अभी कुछ टर्मिनोलॉजी भी नहीं है, वोकैबुलरी भी नहीं है। तो ये अलग अलग समय काल की वजह से एक एनर्जी जोन बिल्ड होता है। उस एनर्जी जोन में अडेप्ट करने के लिए ह्यूमन सेल्स अपने को मोल्ड करते हैं, और उस समय उनका शुद्धिकरण भी होता है, सफाई भी होती है। तो वायरस वो है, अलग अलग समय काल में, समय जैसे कि पोलियो को कहते हैं पोलियो वैक्सीन से पोलियो चला गया, ऐसा नहीं है। पोलियो का समय काल खत्म हो गया तो चला गया। तो अलग अलग समय काल की वजह से देयर इज एन इम्पैक्ट, देयर इज एन एनर्जी जोन विच गेट्स क्रिएटेड। उस एनर्जी जोन में अडॉप्ट करने के लिए हमारा सेल एक तरीके से मोल्ड करता है अपने आप को, और उस समय काल के हिसाब से ये चीजें, यू कैन ऑल्सो सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी। इस तरीके का वो किसका असर है? वो उस एनर्जी जोन का असर है, जिसकी वजह से द अडेप्टिव फैक्टर ऑफ द ह्यूमन सेल हैव टेकन अ फॉर्म, जो हम आरएनए के रूप में, आरएनए इफ्लक्स ऑफ ह्यूमन सेल के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो वो इफ्लक्स शरीर से निकलने वाला जो ये वायरस है, ये इसको निकलने देना चाहिए पहली चीज। तो उसका इसमें इसका इलाज क्या होता है फिर, है ना? फिर इसका इलाज क्या होता है? तो हमारे देश में इस तरीके के इलाज के लिए वैक्सीन भी बनाए गए थे। वैक्सीन वाज वन ऑफ द थिंग जो कि ये बनाया गया था, मगर प्राइमरली इसको हम एक एनर्जी के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स को हमेशा हम शीतला माता के साथ में एसोसिएट करते हैं, है ना, स्मॉल पॉक्स। और हमने कुछ ऐसे समय काल को रिकॉग्नाइज किया था, टाइम स्पेस जोन को रिकॉग्नाइज किया था, which happens in the what you can call as
एक एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग की बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो ये टाइम स्पेस जोन चेंज होता है ना, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइम स्पेस जोन में एक वायरल इंफेक्शन का चांस होता है। लेकिन अगर उसका साइकिल कंप्लीट कर लेंगे तो दोबारा नहीं, जैसे स्मॉल पॉक्स एक बार हो गया तो दोबारा नहीं, ऐसे ही है ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन के टाइम स्पेस जोन की वजह से एक जगह पे आता है। अगेन इट्स एन एडाप्टिव फैक्टर। एक सोसाइटी के टाइम स्पेस जोन में भी वायरस आ सकता है, एक फैमिली के टाइम स्पेस जोन में भी एक वायरस या एक एडाप्टिव फैक्टर आ सकता है। सोसाइटी में या एज अ ह्यूमैनिटी हम देखें तो ह्यूमैनिटी के टाइम स्पेस जोन में भी एक फैक्टर आ सकता है। अगर आप ह्यूमैनिटी का सराउंडिंग या टाइम स्पेस को चेंज करते जाओ, एनवायरमेंट को अगर आप चेंज करते जाओ, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एडाप्टिव फैक्टर्स आएंगे। ठीक है ना? तो ये जो अभी मास स्केल में आ रहा है ना, जिसे हम पैंडेमिक कह रहे हैं, ये पैंडेमिक इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर चेंजिंग द स्पेस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी दिस इज लाइक बून, ये आशीर्वाद है नेचर का, हमको बचा के रखने का आशीर्वाद। तो आपने तो स्पेस बदल दिया, मगर प्रकृति ने आपको अडेप्ट करने के लिए फिर एक ऐसा पैंडेमिक लेके आती है जिससे कि आप उसमें अडेप्ट हो जाओ एंड द ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू। सो पैंडेमिक जिसे हम कह रहे हैं आज के टाइम पे, ये प्रकृति का एक प्रसाद है जो कि ह्यूमन अडेप्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हो रहा है ना। ये इंडिविजुअल के में, ये सोसाइटी में, या फिर पूरी ह्यूमैनिटी में के फॉर्म में, क्योंकि हमने पूरा ह्यूमैनिटी का स्पेस चेंज कर दिया, टाइम हम चेंज कर नहीं सकते, तो उसके अडेप्टिवनेस, टाइम स्पेस को अडेप्ट करने के लिए इस तरीके की चीज आती है। दूसरी चीज, हाँ, अब आते हैं बात इस पे, इसको फिर हम किस तरीके से एडजस्ट करें, इसको कैसे हम इसमें अपने आप को सूट करें या इसमें हेल्प करें। तो पहली चीज ये, सबसे जरूरी चीज ये कि अगर आप अपने अंदर, क्योंकि ये टाइम स्पेस के हिसाब से आता है, तो अगर आप अपने अंदर फियर क्रिएट करते हैं या आपका सर्वाइवल अगर स्टेक पे आ गया, सर्वाइवल का फियर अगर आप क्रिएट करेंगे, तो ये फिर आपको उस तरीके से इंपैक्ट भी करेगा। तो सर्वाइवल का फियर क्रिएट ना करें, पहली चीज ये। अडेप्टिवनेस हमेशा, जिसे कहते हैं ना, बहुत स्ट्रगल में अगर किया जाए तो इट विल टेक सर्टन टोल ऑफ ह्यूमैनिटी। स्ट्रगल के साथ अडेप्टिवनेस जो है वो बहुत उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अभी जिस तरीके से ह्यूमैनिटी हैंडल करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत स्ट्रगल के साथ इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है, और इस वजह से लोग मर रहे हैं। एक होता है ईज ऑफ अडेप्टिवनेस। आप किसी नए क्षेत्र में बड़े खुशी खुशी सेलिब्रेट करके भी एंटर कर सकते हो। तो सेलिब्रेशन का फैक्टर अगर आप कम कर दोगे और स्ट्रगल का फैक्टर ज्यादा कर दोगे, तो इट विल टेक अ टोल। सेलिब्रेशन के साथ में अगर हम एंटर करेंगे तो टोल विल बी मच 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 लेस। तो फियर फैक्टर आपको हटाना ही पड़ेगा, पहली चीज ये। साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूं, फियर फैक्टर, इसका साइकोसोमा इंपैक्ट या कह दो साइकोफिजियो इंपैक्ट भी होता है आपके शारीरिक लेवल पे। आपको मालूम है, घिन आती है, घिन आती, किसी चीज से अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। अगर आपके अंदर घिन आती है तो आपका बॉडी फिर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर आप किसी चीज से मतलब अपने आप को अलगाव करने की ज्यादा कोशिश करें,
या फिर कुछ ऐसे चीज जिसकी वजह से आपको ईज ना रहे आपके अंदर, तो ये चीजें जल्दी इंपैक्ट करेंगी आपको। तो भारतीय सभ्यता में कुछ चीजें हमने बहुत कॉमन तरीके से डाला था। वो क्या था कि आप जब भी मेहमान के रूप में जब भी आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या, हाथ मुंह पांव धोने के लिए पानी दिया जाता है। ये कंपलसरी था भारतीय सभ्यता के हिसाब से। अब बाद में चल के ये इतना बेवकूफी वाली चीज हम सोचने लगे कि धूल मिट्टी हटाने के लिए, नहीं, इट इज नॉट अबाउट धूल मिट्टी। वन ऑफ द फैक्टर मे बी दैट, लेकिन ये इतना सतही नहीं था। इसे आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। इफ यू कम फ्रॉम आउटसाइड, देयर आर सर्टेन एनर्जीज विच यू गेट इंपैक्टेड थ्रू। सिंपल सा हाथ पांव मुंह धोने से ही आपको ईज फील होता है। Now, because of time-space zone, there is an energy which is associated more with microorganisms. Virus जो microorganisms में जा रहा है, it is more associated with the change of energy rather than the change of material. तो आपका जो एनर्जी इंपैक्ट है ना, वो ये ज्यादा इंपैक्ट करता है उसको। ये वायरल का एनर्जी का फैक्टर वायरस को ज्यादा इंपैक्ट करता है। If you keep your energy level smooth and clean, the impact of virus will be less. तो सिंपल सी रूल, अभी सैनिटाइजेशन के लिए बोल रहे हैं, बट सैनिटाइजेशन में क्या केमिकल यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या और नुकसान होने वाला है ना। जमीन को तो हम आजकल केमिकल देने से रोक रहे हैं कि जमीन में फर्टिलाइजर मत डालो, केमिकल मत डालो, पर शरीर पे क्यों यूज कर रहे हैं? तो एनर्जी का डिस्टर्बेंस होने का एक रीजन ये है, बिकॉज वी आर यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल्स। अगर आप शरीर को केमिकल्स के साथ ही पोषित करोगे तो वायरस का इंपैक्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज योर स्मेल इज ऑल्सो योर प्रोटेक्शन। योर स्मेल, द बॉडी ओडर स्मेल इज योर प्रोटेक्शन एंड इट इंडिकेट्स अ सर्टेन एनर्जी। तो केमिकल अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपका बॉडी का प्रोटेक्शन कम हो जाता है। तो बॉडी पे केमिकल का इस्तेमाल कम करो। सैनिटाइजेशन जो ये कह रहे हैं, इसकी वजह से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। मे बी एन इमीडिएट मैनेजमेंट हो सकता है, बट इससे सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। वी विल हैव टू बिल्ड अ कल्चर अराउंड पैंडेमिक। अगर आप कल्चर बिल्ड नहीं करोगे तो पैंडेमिक को अवॉइड नहीं कर सकते। इट विल चेंज इट फॉर्म, क्योंकि ये टाइम स्पेस जोन का फैक्टर है, तो ये तो टाइम स्पेस के साथ में बदलता जाएगा। हर 3 साल में एक नया वायरस आ रहा है, हर साल नया वायरस आ जाएगा। अभी ओमिक्रॉन आ गया, क्योंकि ये टाइम स्पेस का फैक्टर है। तो आप कल्चर बिल्ड करके इसको रोक सकते हैं। कल्चर बिल्ड करने में एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले। आप शरीर पे क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके से बिहेवियर है आपका, किस तरीके से सोच है, कितना डर में जी रहे हैं, ये सभी कल्चर का फैक्टर है। सो देयर हैज टू बी बिल्डिंग अप ऑफ अ कल्चर इफ यू वांट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैंडेमिक। वो भी हम वायरस की बात कर रहे हैं, जब उस तरफ में ये ज्यादा जाता है। तो हाथ पांव धोना, घर में चप्पल लेके नहीं आना, दीज आर कटिंग एज साइंटिफिक एडवाइसेस नाउ। कटिंग एज साइंटिफिक एडवाइसेस। तो घर में चप्पल नहीं लेके आना, घर में आते ही सबसे पहले हाथ मुंह धोना, किचन में एक तरीके से ही एंटर करना है ना। जो भोजन का स्थान है वो बहुत पवित्र होना चाहिए। पानी को कैसे रखना है, हाउ टू एड्रेस प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरे लोगों से व्यवहार कैसे करना है, ये एक तरीके की जो हम सभ्यता बिल्ड करता। सभ्यता एनर्जी है एक्चुअली। If we associate civilization with a certain energy, then we will understand it. For understanding these things, there is a very, very
sharp mind is needed, not the current kind of a mind which is not sharp. जब लॉजिक पे हम केवल अगर अपने पूरी जिंदगी को संभालने के रखने की कोशिश करें तो वो आप शार्प नहीं कह सकते. तो वी नीड साइंटिस्ट विच इज मच मोर देन व्हाट साइंस इज नाउ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. When we say civilization, civilization is creating of a certain energy in a particular space at a particular time. तो सभ्यता और संस्कृति को वापस आना पड़ेगा. तो सभ्यता और संस्कृति को वापस आना पड़ेगा. भोजन कैसे बनाना है, एनीवे वी आर नाउ इतना तो अवेयर है ना, केमिकल लेस जाना है, ऑर्गेनिक चाहिए, लोकल चाहिए. अभी देखो टेक्नोलॉजी में लोकल फर्क. अरे टेक्नोलॉजी पहले नहीं आती, पहले ह्यूमन बीइंग आता है. टेक्नोलॉजी वर्क्स फॉर ह्यूमन बीइंग. सो आपको भोजन क्या करना है, लोकल के लिए वोकल. आपके एरिया में जो उगता है वो उसका ज्यादा आपको कंजम्पशन करना. वही हम बोल रहे हैं ना, नेचुरल, सीजनल, रीजनल. संस्कृति, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रजस्वला परिचर्या, वज्रवीर परिचर्या. ये क्या है? तभी तो आयुर्वेद इनकी बात करता है. आयुर्वेद is more of a science than what you call as modern medical science. There is no science in modern medical science. It is not a science, it is just an observational methodology. Science tries to find reason behind what is happening and it goes to subtle. उसको साइंस कहते हैं. मॉडर्न मेडिकल साइंस में साइंस कम है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा है. साइंस का केवल ऑब्जर्वेशनल लेवल तक ही इस्तेमाल है ना. तो इसमें बड़े सारे तरीके भारतीय दर्शन में बताए गए हैं कि किस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन भी करो तो उसके कितने लेवल्स हो सकते हैं. तो वील हैव टू ब्रिंग अप दैट. भोजन किस तरीके का होना चाहिए. जब आपको शरीर की भाषा को मानना है, लिसन टू द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी. आपका स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा तो भोजन क्यों कर रहे हो. एटलीस्ट बी दैट काइंड ऑफ, गेट दैट काइंड ऑफ विजडम. इतने तो समझदार होना ही चाहिए इंसान को. फीवर आ रहा है, बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कम ना करें. अगर स्वाद टेस्ट नहीं आ रहा तो भोजन ना लें. जूसेस पे आ जाओ ना, या थोड़ा फल लो. पानी वाली जितनी चीजें लोगे उतनी जल्दी सफाई होगी शरीर की. गर्मी शरीर में रहेगी तभी शरीर में से कोई भी चीज चिपकने वाला, या उसका जैसे कहते हैं ना कि बलगम शरीर से ढीला गर्मी की वजह से होता है. तो उसको बना के रखें, मतलब उसकी गर्मी को कम ना करें. शरीर खुद गर्मी बढ़ाता है, उसकी गर्मी को कम ना करें. भोजन कम लें, ठीक है. थोड़ा अपने आप को रिवाइटलाइजिंग चीज करना है, नहीं स्ट्रेंथ बिल्डिंग चीज. ऐसे नहीं बिस्तर पे ही पड़े रहो. बिस्तर पे पड़े रहोगे तो शरीर को तकलीफ होगी अपने आप हैंडल करने. अभी हमने स्ट्रेंथ तो खो दी, बॉडी की, शरीर की स्ट्रेंथ खो दी, इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ खो दिया हमने पिछले 50 सालों में. तो शरीर को भी ठीक करने में तकलीफ हो जाएगी ना, क्योंकि हमने वो स्ट्रेंथ छोड़ा ही नहीं उसके लिए ठीक करने के लिए. तो उसको बिल्ड करने के लिए, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए थोड़ा इजी एक्टिविटी चाहिए. इंटरनल स्ट्रेंथ को आप बिल्ड नहीं कर सकते, केवल कुंभक के जरिए ही बिल्ड कर सकते हैं. तो कुंभक इज वेरी वेरी एसेंशियल, अर्जेंटली एसेंशियल फॉर द होल ह्यूमैनिटी. अर्जेंटली एसेंशियल फॉर द होल ह्यूमैनिटी. तो थोड़ा इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे, फिजिकल बॉडी का स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे, भोजन का ध्यान रखेंगे, बॉडी की लैंग्वेज को समझेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, है ना. इफ यू बिल्ड अ कल्चर अराउंड ह्यूमैनिटी, इंसान के अराउंड में एक कल्चर बिल्ड करेंगे, देन दीज माइक्रो डिजीज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी हैंडल्ड इन अ मच बेटर वे.